नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों को कमेंट वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए मेरा भी मनोबल, मेरा भी हौसला बढ़ रहा है कि आपके कमेंट्स आपके साथ शेयर करती ही रहूं। इसलिए आज फिर से मैं कमेंट वीडियो लेके आई हूँ, आपके कमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले कमेंट से। तो पहला कमेंट मैं पढ़ूंगी रानी महेंद्र जी का। रानी जी लिखती हैं, हाय अंजू जी, इट्स पॉसिबल अंजू जी व्हाट यू थिंक, बट मे बी शी डिड नॉट वेयर वर्मोइल एंड मंगलसूत्र बिकॉज looks bit odd moving around and local people give strange comments like your head is bleeding because it's not normal in local people। तो थैंक यू सो मच रानी जी, आपने उसके ऊपर कमेंट किया है जिसमें कि अमेरिका जाने की बात हुई है कि मंगलसूत्र और मांग क्यों सुनी है अनुपमा की। तो आपने अपने वहाँ के, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के माहौल के मुताबिक, वहाँ की लोकल सोसाइटी के मुताबिक आपने रिएक्ट किया है, विच इज ओके, जो कि होता है। ऐसा कमेंट्स लोग दे सकते हैं वहाँ जिन्होंने ऐसी चीजें नहीं देखी हैं। बट जहां तक इस धारावाहिक का और अनुपमा का सवाल है, तो अनुपमा तो अपने कल्चर को प्रमोट करती है। अनुपमा की जब तक कोई मजबूरी ना हो, अनुपमा ऐसा नहीं करेगी कि लोग क्या कहेंगे या लोग ऐसा कहते हैं। तो अनुपमा इस वजह से, तो मुझे लगता है, जो आपने मुझे पूछा है, कि इस वजह से तो नहीं करेगी कि मैं मंगलसूत्र ना पहनूं और मैं मांग ना भरूं। ऐसा अनुपमा कभी सपने में भी सोच नहीं सकती कि लोग कहते हैं और मैं ये ना करूं। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी बहुत सारी वजह औरों ने भी दी है, उन पे भी काफी सारे कमेंट्स हमने शेयर भी किए हैं, लोगों ने आपस में बातचीत भी की है कमेंट सेक्शन में। बाकी जब धारावाहिक की ये एपिसोड आएगी जिसमें ये प्रोमिनेंटली दिखाया जा रहा है तो पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। ये है गिरियाश का। ये लिखते हैं, पाखी इज ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, शी शुड नॉट बी गिवन एनी फंड। फर्स्ट शी हैज टू बी taught value of money and how to respect elders. At least Romil is good, he respects elders. According to me, she should earn on his own and then start business. No emotional blackmail. Anupama is right. बिल्कुल सही कहा आपने, ये इमोशनल ब्लैकमेल ही है। हर वक्त एक ही विक्टिम कार्ड की, मुझे मम्मी प्यार नहीं करती, मुझे मम्मी प्यार नहीं करती। प्यार करने वाली हरकतें तो करो, कम से कम रिस्पेक्ट तो करो अपनी मदर की। वो तो पाखी से होता नहीं है, ऊपर से ये सब ब्लैकमेलिंग। सही कहा आपने, और पैसे नहीं देने चाहिए, इससे तो मैं भी सहमत हूँ। अपनी पैसे कमाए, अपने पति के साथ मिलकर बिजनेस करे तो समझ में आता है। अब शुरू भी करना है तो 10 लाख या ऊपर की रकम से बिजनेस शुरू करना है, छोटी मोटी बात तो पाखी करती ही नहीं है। तो ये पाखी के ऊपर ऐसी रोक लगानी पड़ेगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि रोमिल पाखी से छोटा है, मगर उसको पता है, जबकि वो परिवार में पला भी नहीं है, फिर भी उसको पता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आते ही उसने बहुत सारी बदतमीजियां की थी रोमिल ने, मगर जैसे ही उसने अनुपमा का साथ लिया, उनको मदरली देखा, तो उसको भी ये समझ में आया कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो करता है। बहुत सही कमेंट है आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। ये है सूर्य कमल का। ये लिखते हैं, आपने सही कहा अंजू जी, कुछ लोग हमेशा अनुपमा के ऊपर उंगली उठाते हैं। जो भी हो अनुपमा की गलती, लगता है अनुपमा इंसान नहीं, उसको कोई सब कुछ टैकल करना है, उसको ही सब कुछ टैकल करना है, बाकी सब चुपचाप बैठे रहें। थैंक यू सो मच सूर्य कमल जी आपके कमेंट के लिए। और सही कहा है आपने कि अनुपमा के ऊपर ही उंगलियां उठाते रहते हैं। बाकी एक बात तो है भी सच्ची, जो आपने कहा है कि बाकी लोग बैठे रहते हैं चुपचाप। जो काम करता है वो गलतियां भी करेगा, ना भी गलती करे। जो चुपचाप बैठने वाले लोग हैं वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए हम राइट हैं, वो दूसरे की काम में गलतियां निकालते ही रहेंगे। तो ये तो बहुत ही एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक पैटर्न है ह्यूमन बीइंग का कि उनको गलतियां निकालनी ही निकालनी है। अनुपमा सबसे ज्यादा काम करती है, यहां तक कहना गलत नहीं होगा कि अनुपमा ही सब काम करती है, मगर लोगों को उसमें से गलतियां निकालनी है, जो घर के अंदर बैठे हैं और उनको भी जो घर के बाहर बैठे हैं। तो ये तो सब चलता रहता है। बाकी आपने अच्छा कमेंट किया है, उसके लिए धन्यवाद। अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है मधु का। ये लिखती हैं, पाखी एंड अधिक आर adult, they should not live with Kapadia house. If you are making your decision to marry and stay saying it's your life, so go live your life. Stop depend on your mother and stepfather.
पाखी इज आउट ऑफ कंट्रोल, वेरी बदतमीज। बिल्कुल सही कहा मधु जी, मैं तो कब से यही कह रही हूँ कि जब इसने अधिक से शादी की थी तब इसने कैसे डंके की चोट पे कहा था कि मैं अपने डिसीजन ले सकती हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं 18 साल से ऊपर हूँ, बहुत कुछ ये बोली थी। तो अब क्या हो गया, आपको याद होगी एक मूवी थी, क्या नाम, जब वी मेट में करीना कपूर ने ऐसे कुछ डिसीजन लिए थे, बट वो अपने डिसीजन पे रही थी। उसने कहा था कि ये लाइफ मैंने चुनी है, तो इस लाइफ पे मैं ही जो है, चाहे पछताना पड़े चाहे कुछ भी हो, मगर मैं ही इसके ऊपर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वैसे तो पाखी दूर दूर तक नहीं है, बट पाखी बदतमीज है, ये तो सब अब चीख चीख के कह रहे हैं, मगर पाखी को सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, कोई तगड़ी वाली कुछ घटना हो तो पाखी को समझ में आएगी ये बदतमीजी कितनी महंगी पड़ सकती है। तो सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट पढ़ते हैं, अगला है रोमा बेदी का। ये लिखती है, बेटी होकर इतनी बेकार है, बेटियां कभी अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करती हैं, हमने तो कभी भी बेटी ऐसे ना देखी, भगवान कभी दिखाना भी नहीं। बहुत सही और दिल से आपने कहा है रोमा जी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी बेटियां नहीं देखी हैं। हाँ, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हर रिश्ते में होते हैं, नोक झोंक होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, मगर ये आर्गुमेंट नहीं है, ये सीधी डिसरिस्पेक्टिंग है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं बख्शती है, किसी के ऊपर भी उंगली उठा देती है, क्योंकि वो अपने आप को सही प्रूव करने में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, अपनी माँ के ऊपर वो इतना ज्यादा बदतमीजी से बोलती है कि सुनने वाले को लगता है कि ऐसी बेटी ना दे, जैसा आपने लिखा। तो बहुत अच्छा कमेंट है आपका, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट पढ़ते हैं, ये है सुचि रवि का। ये लिखते हैं, अंजू जी रिटर्न मीडिया में कपाड़िया हाउस MD लिखा है उन्होंने, मतलब मालती देवी लिट कपाड़िया हाउस ऑन फायर आउट ऑफ जेलसी एंड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट सेव छोटी एंड ओनली कुड सेव बा एंड ऑल्सो इन मीडिया इज दैट Anuj catches MD of lit the Kapadia house on fire. Unfortunately, Choti Anu dies but could not do much about it. MD does it only to split man by hurting Choti Anu and manipulate Anuj that Anupama only cares for Shah. तो आपने ये पढ़ा होगा जरूर, मैं इसमें ये नहीं कहती कि नहीं पढ़ा होगा, मगर मुझे जो लगता है वो ये है कि जो छोटी अन्नू की बातें हो रही हैं कि छोटी अन्नू को मार देंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे उसमें सच्चाई नहीं लगती है। हाँ, मुझे इतना लगता है कि ऐसी बातें हुई होंगी वो दिवाली वाले एपिसोड को लेके, जिसमें दिवाली वाले एपिसोड में छोटी अन्नू के ऊपर वो पटाखे वाली बात हुई थी, वो गिर जाती है, अनुपमा नहीं संभाल पाती है, उसके ऊपर मालती देवी अपने कमेंट्स करती हैं, उसको लेके ये सारी बात बड़ी होगी और यहाँ तक पहुंची होगी कि घर को आग लगा देंगे। तो अगर ये आपने जो लिखा है इसमें सीधा सीधा मालती देवी पकड़ी जा रही है और छोटी अन्नू की डेथ होती है, तो ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है। बट छोटी अन्नू को आगे अभी और बहुत कुछ करना है इस अपने ट्रैक में, तो देखते हैं कैसे होता है। मगर ये बात मुझे लगता है दिवाली वाले प्रोमो या दिवाली वाली एपिसोड जो है उसके बाद ही ये इतनी बड़ी बनी है कि घर को ही आग लग गई, तो ऐसा हो सकता है। बाकी आपका कमेंट अच्छा है, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ते हैं, सुनीता जी का कमेंट। ये लिखते हैं, दिस इज टोटली कंफ्यूजिंग, वी ऑल्सो वांट अनुपमा टू गो टू अमेरिका एज इट इज हर ड्रीम बट नॉट अलोन, अनुज एंड छोटी शुड गो विद हर, इट विल गिव देम अ गुड ब्रेक फ्रॉम ऑल द तमाशा दैट इज गोइंग ऑन, स्पेशली MD एंड पाखी, मेकर्स कैन शो सम पॉजिटिविटी फॉर अ चेंज। तो बहुत अच्छा आपका कमेंट है, हम भी सब यही चाहते हैं कि फॉर अ चेंज इन तीनों को जाना चाहिए। आपको याद होगा काव्या ने भी अनुपमा को कहा था कि थोड़ा घूम फिर के आओ, बाहर जाओ अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो मे भी ये समय आ गया है उस चेंज को लेने का। बाकी देखते हैं कैसे आगे होता है, बाकी पॉजिटिविटी तो जरूर आएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है कमेंट करने का तो मेरे वीडियोस देखिए, उनके नीचे कमेंट कीजिए और अपनी बात रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हर पर्सनैलिटी की अपनी ही बात होती है, अपना ही देखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट दिया जाता है और उसी दायरे में आप भी अपनी बात कह सकते हैं रिस्पेक्टफुली। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.